बताऊं, कल कुछ बिदअतें आपने देखी, वो दावा रिपीट कर दूं जो तौसीफुर रहमान साहब का है, तो आपके जहन नशीन हो जाए कि दावा क्या है, अमल खुद और है। आइए तौसीफुर रहमान का दावा समाअत फरमाए। पहले ये अभी 4 दिनों की पैदावार है, ये अंग्रेजों के दौर से चले हैं, ये वहाबी है, ये ला मजहब है, ये गैर मुकल्लद है, इनका इजाद करने वाला अंग्रेज है। आइए हम आपको बताते हैं हम हैं कौन, हमारा तारुफ क्या है। अब देखिए, रोक रहा हूं, हम आपको बताते हैं हम कौन। अगर आप पुराने तो बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इससे पता चला कि आप नए हैं और अपनी पहचान पुरानी बताना चाह रहे हैं। भाई जैसे ये मोबाइल है, ये मेरे पास नोकिया का मोबाइल है, ये आउट ऑफ डेट हो गया है ये मोबाइल। हाँ हो गया है भैया, मैं पुराना ही चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ। जी जी हजरत कह रहे बहुत गरीब जी। बहरहाल हजरत के मुकाबले में तो गरीब ही हूँ। ये नोकिया का पुराना आउटडेटेड मोबाइल चला रहा हूँ। हजरत आप जरा मोबाइल बताएं आपका। देखिए हजरत का मोबाइल पे देख लीजिए, सैमसंग का है, बिल्कुल लेटेस्ट। देख रहे हैं आप मौलाना निजामी साहब का। देखिए मैं समझाने के लिए बहुत आसान फहम में समझा रहा हूँ। ये मोबाइल देखते से ही हर कोई क्या कहेगा, भाई बहुत पुराना है। मुझे बताने की जरूरत, जो पुरानी चीज होती है उसको बताना नहीं पड़ता। आप अपना तारुफ पेश कर, इसका पता चला लोग जानते नहीं, इसलिए तो आप बता रहे हैं। आपको लोग जानते नहीं है क्योंकि आप नए नवेले आए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत पुराना खूसट बुड्ढा हूँ, मेरी दाढ़ी मुझ पे मत जा, मैं तो बहुत पुराना हूं। तो अब ये कहते आइए हम अपना तारुफ बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये जमात तो नहीं थी, मगर अब तारुफ झूठा बयान कर रही है। आइए वो तारुफ सुने क्या है। इनका इजाद करने वाला अंग्रेज है। आइए हम आपको बताते हैं हम हैं कौन, हमारा तारुफ क्या है, हमारी पहचान क्या है। हम अहलुल सुन्ना वल जमा हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम उतने ही पुराने हैं जितना इस्लाम पुराना है। अब 1400 साल पुराने मॉडल को बताने की जरूरत क्या है? लाल किला खुद बोलता है मैं कब कितना पुरानी इमारत हूं। वो एक मुहावरा भी है ना, इमारत बता रही है कितनी आलीशान थी और कब की थी, है ना। लेकिन बहरहाल चलिए सुने। हमारे एक हाथ में रब का कलाम है, एक हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे एक हाथ में रब का कलाम है, एक हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे लिए कुरान और हदीस की तालीमात हरफ आखिर है। हम दीन इस्लाम को वैसे समझते हैं जैसे मोहम्मद करीम ने अपने असहाबे किराम को समझाया। हम सलफ सालहीन के मानने वाले, उनके मनहज पे चलने वाले। हमारे लिए दलील अर्श वाले का कुरान, मदीने वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तौसीफुर रहमान ने कहा एक हाथ में हमारे कुरान है, एक हाथ में हम हदीस लेके चलते हैं। हमारे नज़दीक रसूलुल्लाह का फरमान, अर्श वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान, ये अहम है। मतलब इनकी ज़िंदगी का एक एक गोशा कुरान और हदीस की रोशनी में है। चूँकि 24 घंटे हाथ में कुरान है इनके। कुरान हाथ ही में है ना भाई, घर में नहीं है, ताक पे नहीं है, हाथ में है इनके। और दूसरे हाथ में क्या है? हदीस रसूल। आइए दूसरा फिर दावा सुन लें। आज तक बर्रे सगीर के अंदर जमात अहले हदीस सिर्फ अपनी सफाइयां ही देती रही कि हम गुस्ताख नहीं हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले। आज हम, ये भी एक बड़ी अजीब बात है, आज तक वो सफाई देते आ रहे हम गुस्ताख नहीं हैं। सवाल ये है कि आप सफाई दे रहे किसको और मांग कौन रहा है आपसे? पहला सवाल। भाई मैं सुन्नी हूं, मुझे कहने की जरूरत है? मैं कहूँ मैं आला हजरत का आशिक हूं। मैंने आज तक किसी तकरीर में कहा हजरत मुझे पहचानो, मैं आला हजरत का बहुत बड़ा आशिक हूं? मैंने कहा? मेरे किरदार ने, मेरे अमल ने, मेरी जबान ने, मेरे अमल ने, मेरे आदत व अतवार ने बता दिया कि मैं सुन्नी हूं, आशिक औलिया हूं। आदमी का किरदार बोलता है, समझ में आ रही है ना।
और सुन्नियों का तो हाल ये, चेहरा बोलता है वो कौन है, और इनका भी थोबड़ा बोलता है कहां से आ रहा है कौन है, बताना नहीं पड़ता। जहां मर्दानगी हो समझ में आता है सुन्नी चला रहा है, और जहां समझ में आ जाता है कौन है। आदमी को बोलना नहीं पड़ता है मुंह से, उसका हुलिया बताता है वो कौन है, कहां से आ रहा है, नदवा से आ रहा है कि मदीने से आ रहा है, आदमी का किरदार बताता है। ये सफाई दे रहे, सफाई क्यों दे रहे हैं आप? इसलिए दे रहे हैं कि आप गुस्ताख है, आपका किरदार, आपकी जबान बोलती है गुस्ताख है, और जब लोग कहते तुमने गुस्ताखी की तो ये सफाई देने बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये गुस्ताख है। बहरहाल ये आज तक सफाई देते आ रहे हैं, और आज तक नहीं बेटा, कयामत तक तुमसे सफाई देने में गुजारोगे जिंदगी। मुझसे बढ़कर कदम उठाते हैं, सफाई अपनी जगह पे रही। अरे अल्लाह की कसम, धरती पे जितनी मोहब्बत रसूल से अहले हदीस करता है, कायनात का कोई आदमी नहीं कर सकता। ये अहले हदीस तो वो है, नबी की हदीसों पे झुकने वाले तो वो हैं, नबी की हदीसों के सामने आंखों को बंद कर लेने वाले तो वो हैं, नबी की हदीसों के सामने अपनी जुबान दराज ना करने वाले तो वो हैं। बहरहाल रूए जमीन पर कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? अहले हदीस। जुमले याद रखें, सबसे बड़े आशिक रसूल कौन है? अहले हदीस। नबी की सुन्नत पर झुकने वाले अहले हदीस, गैर मुकल्लिदीन। नबी की सुन्नत के सामने, हदीस के सामने आंख बंद करने वाले अहले हदीस। अभी तो मैं किरदार पे तकरीरें कर रहा हूं, वरना इल्मी अगर तकरीरें सुनने की आप थोड़ी सी आदत बनाए ना, कसम खुदा की मैं इतनी हदीसें सुना सकता हूं जो सही हदीस है, जिस पर इनका अमल नहीं है। अगर वो हदीसें मैं पेश करूं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि अहले हदीस है, मगर 80% हदीसों को नहीं मानते। कितने फीसद? 80% हदीसों को नहीं मानते। मगर ये इल्मी टॉपिक है, और थोड़ा सा इसके लिए मिजाज बनाना पड़ेगा बम्बई की जमीन पर और इतराफ में दूसरे लोगों में भी, कि हम थोड़ा इल्मी टॉपिक भी सुने। अब ये इनके किरदार दिखा दिखा के मैं खुद बोर हो चुका हूं, हकीकत तो ये है। लेकिन बहरहाल अब उन्वान है, उस पर बोलना है। चलिए, ये आशिक रसूल, ये गुस्ताख रसूल नहीं है, आशिक रसूल है, सुन्नत पर चलने वाले, हदीस पर चलने वाले। जरा महराज रब्बानी साहब एक किस्सा सुना रहे, वो सुन ले, बड़ा प्यारा किस्सा है, और उस किस्से का ताल्लुक उनसे नहीं है, मुझसे है। जो किस्सा सुना रहे हैं उस किस्से का ताल्लुक अहले हदीस से और महराज रब्बानी से नहीं है, बल्कि किससे है? मुझसे है। वो कैसे, जरा सुन ले, पहले वाकया सुन ले आप। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मद्दे मुकाबिल के लिए खूब अलग न जाने क्या क्या बकते हैं, अपने घर की बातें छुपा के रखते हैं। एक आदमी था तो कहीं गया, तो एक जगह गया तो अक्लमंद आदमी के पास, तो कहने लगा कि हमारे गांव में हमारे गांव वालों की जो बुराइयां हैं वो बता दो। तो उसने कहा फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, सब बता दिया उसने। कहा ठीक है। उसको एक गठरी में बांध लिया और कहा हमारे भी ऐब बता दो। कहा तेरे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, जो गांव वालों की, बस्तियों वालों की के ऐब थे उसको आगे गठरी लटका लिया, और दूसरा हिस्सा जो है अपना वाला जो था वो पीछे डाल लिया, और अब आगे अपना लटका लिया। और बस्ती में आया, कहने लगा फलाने तुम्हारे अंदर ये ऐब है, फलाने तुम्हारे अंदर ये ऐब है। अब लोग कहने यार इसको कैसे मालूम हो रहा है, इसको कैसे पता चला हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये। अब लोग शर्मसार होने लगे। कोई था मन चला, उसने पीछे मुड़ के पीछे जाके देखा तो एक पोटली पीछे भी लटक रही थी। उसने पीछे से निकाला तो इसके ऐब थे। कहा मियां तुम तो दूसरों के ऐब बता रहे हो, ये कौन से ऐब है? ये तुम्हारे ऐब है, ये तुम्हारे ऐब है। ये तो ऐसे ही शर्मिंदा हो गया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के मौलवी धमा चौकड़ी मचाते हैं हमारे मुल्कों के अंदर, वो दूसरों के ऐब उछालते हैं, ये तुम्हारे ऐब, ये तुम्हारे, अपने ऐब भूल जाते हैं जब दूसरों की बुराइयां करना शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ऐब है चाहे जिसके अंदर हो, ऐब है चाहे जिसके अंदर मौजूद हो, बड़े के अंदर भी हो, छोटे के अंदर। बेऐब सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो मासूम है। वाक्य अच्छा लगा? वाक्य क्या है, रिपीट कर दूं ताकि अच्छे से जहन नशीन हो जाए। एक शख्स गया एक गांव में, एक शख्स के पास, वो एक बुजुर्ग था, आलिम था, कोई जानकार था। उसने कहा हमारे गांव के सबके ऐब बता दो। वो तो सबके ऐब जाहिर कर दिया उसने, सबके ऐबों की एक पोटली बनाई। उसने कहा फिर मेरे भी ऐब बता दो। उसने उसके भी ऐब बता दिया, अपने ऐब की भी एक पोटली बनाई और अपनी पोटली पीछे रख लिया, और लोगों के ऐब की पोटली
सामने रख लिया। फिर गांव में पहुंचा और एक एक का नाम लेके कहता है फलाने तुझ में ये ऐब है, ए फलाने तुझ में ये ऐब है, ए फलाने तुझ में ये ऐब है। लोगों के ऐब जाहिर कर रहा है तो सारे लोग हैरत में, इसको कैसे पता यार हम में ये ऐब है, इसको कहाँ से मालूम हो गया। तो एक मनचला था, वो पीछे आया, देखा अरे इसकी पोटली पीछे कौन सी है, ये तो इसके इसके अपने ऐब है। उसने उसकी पोटली को आगे किया, कहा मियाँ लोगों के ऐब बता रहे हो, जरा अपने भी तो ऐब देख लो। तो मेराज रब्बानी कहते हैं कि लोग दूसरों के ऐब बताते, अपने ऐब नहीं देखते। उस वाक़े की ज़िम्न में मैं कहना चाहता हूँ, यही हाल गैर मुक़ल्लिदीन का है। पूरी दुनिया को ऐब ज़दा बना रहे हैं, तुम मुशरिक हो, तुम बिदती हो, तुम मुशरिक हो, तुम बिदती हो। अपनी बिदतें और अपने शिर्क के आमाल को पीछे छुपा रखा है। और जो मनचला वाक़े में है ना कि मनचले ने गया पीछे से निकाला, वो मनचला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ जो इनकी पोटलियाँ पीछे से निकाल के सामने ला रहा है। तो पूरी दुनिया को मुशरिक और बिदती कह रहे हैं, लोगों को ऐबज़दा बता रहे हैं, और अपने ऐब कहाँ छुपा रखे थे, पीछे। अब हमने कहा पीछे मत छुपाओ, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सामने लाएंगे और लोगों को बताएंगे तुम खुद कितने बड़े ऐबी हो। आइए, ऐबों का इनका सबसे बड़ा ठिया और सबसे बड़ा मरकज है इस वक्त सऊदी अरबिया, क्योंकि पूरी रियाल वहीं से इनको दस्तयाब होती है। पूरा ज़कात खैरात का जो मामला है उसी से वाबस्ता है। सारे भिखारियों की पनाहगाह वही है इस वक्त। जितने नजद के रियाल के भिखारी है सब आपको वहीं मिलेंगे। अब देवबंदी थोड़ा मुखालिफत में आ गए हैं। एक प्रोग्राम हो चुका है मेरा, दो सगे भाई मगर आपस में दुश्मन। कल तक आपने खुद सुना होगा देवबंदी हमारे सुन्नियों को कहते थे, अरे यार ये क्या बात हुई, तुम हरम में जाते हो, हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हरम में जाते हो यार, हरम के इमाम की कितनी बड़ी महरूमी है, हरम के इमाम के नहीं पीछे पड़ते। अब उन्होंने इनको जूते मारे, टुकड़े डालना बंद कर दिया, अब ये भी गालियां बकने लगे उनको। तो अब आइए, इनका सबसे बड़ा जो मरकज है, जिसको ये इस्लामी हुकूमत, जिसको ये दारुल अमल, दारुल सल्तनत, दारुल इस्लाम, दुनिया भर का नाम देते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि बादशाह इस्लाम जो वहाँ के वो तो अमीरुल मोमिनीन है, इस वक्त के अमीरुल मोमिनीन है वो। रुए ज़मीन पर अगर कहीं इस्लामी हुकूमत कायम है, इस्लामी निज़ाम कायम है, तो वो सऊदी अरबिया है। वहाँ ना कोई बिदत है ना कोई शिरक है। आइए, सऊदिया की तारीफ में कल भी ये जुमला सुनाया था, दावा रिपीट कर दो, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुने। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस ममलकत सऊदिया को कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से पाक किया, और आज अल्लाह की बरखा हो रही है, आज रहमत नाजिल हो रही है, और आज दुनिया इसकी तरफ तवज्जो से देख रही है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अमन और शांति का मुल्क है तो एक ममलकत सऊदिया अरबिया है, जो एक फूल की तरह खुशबू बिखेर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और आज दुनिया इसकी तरफ तवज्जो से देख रही है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अमन और शांति का मुल्क है तो एक ममलकत सऊदिया अरबिया है, जो एक फूल की तरह खुशबू बिखेर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अमन शांति का मुल्क सऊदी अरबिया है, जो फूल की तरह, पता नहीं वो गेंडे का फूल है कि धतोरे का फूल है, लेकिन बहरहाल फूल की तरह वो जो है पूरी दुनिया में अमन शांति का पैगाम दे रहा है, खुशबू बिखेर रहा है। आइए, उसी सऊदिया में क्या हो रहा है, मैं नहीं कहता, तौसीफ रहमान की ज़बानी क्यों नहीं। यहाँ पर थाईलैंड लॉटरी जो कि आम है पूरे सऊदी अरब में, करीब हर खास व आम इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये जो कैसी है, ये लॉटरी का जो सिस्टम है, ये सूद, ये जुए की एक किस्म है जिसमें कुछ को कुछ मिलता है और कुछ को सारे पैसे उसके ज़ाया बर्बाद हो जाते हैं। तो इन तरीकों से बचिए और हलाल रिज़्क़ की कोशिश कीजिए। उन्हीं से सवाल हुआ कि थाईलैंड की लॉटरी बहुत चल रही है, लॉटरी कहाँ की है? थाईलैंड की, सऊदिया की नहीं है। और बिक कहाँ रही है? सऊदिया में। कहाँ पर? जहाँ शिर्क खत्म हो चुका है, बिदतें खत्म हो चुकी, जो फूल की तरह खिला हुआ है। और फिर खुद हुक्म भी बयान कर रहे हैं कि लॉटरी सूद है, जुआ की किस्म है। जब वो इस्लामी हुकूमत है और फूल की तरह बिखेर रहा है और बादशाह इस्लाम वहाँ के अमीरुल मोमिनीन है, तो वो लॉटरी पर उन्होंने अब तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई? इस जुआ को सऊदिया में क्यों रखा है बरकरार? मालूम हुआ कि इसलिए रखा गया है कि सारी पूरा ख़ानदान जो है ना आले सऊद का, वो सब जुआरियों का ख़ानदान है।
आदत पड़ी हुई है जुआ खेलने की। अब आइए एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां पर, उसी सऊदी अरबिया में जहां फूल की तरह वो खिला हुआ है। हालांकि ये मुजरिम कौन, इल्जाम किस पर मैंने दिखाया, लेकिन ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि बात दोबारा उस उन्वान से इसका ताल्लुक है, इससे मुतस्सिल बात है, तो रिपीटेशन हो जाए, थोड़ा तो चलता है उतना, ताकि इनके दावे की पोल भी खुलती जाए और इनकी फिर बिदतें भी हम आगे मुलाहिजा करेंगे। उसी सऊदी अरबिया में जो फूल की तरह खुशबू बिखेर रहा है पूरी दुनिया में, वो शायद इन तवायफों की वजह से ही खुशबू बिखेर रहा हूँगा। और अमन शांति इसलिए कि दुनिया के जितने बदमाश है वो सब यहीं आके अय्याशी करते हैं। आए एक मंजर देखें इसका। बहुत लंबी वीडियो है, मैं उतना सा दिखा के आपको समझा दिया मैंने क्या मकसद है। भाई ये बताइए, आप तो कहते हैं जो काम रसूल के जमाने में ना हो वो बिदअत है, ये आपकी तारीफ है, और ये तारीफें कल मैंने बयान की थी इनके बयानात से। सऊदी अरबिया में क्लब है जहां रंडीबाजियां होती है, जहां तवाइफें होती है और नोट आप निछावर करते हैं। ये किसका सबूत क्या कुरान और हदीस में मिलता है? साहबा के दौर में चीजें थी? नहीं थी। शिर्क कैसे खत्म हुआ आपके यहाँ? आप कहते दावत आपका शिर्क बिदत खत्म हो गई। मैं बताता हूं जमाने जहालत में क्या था। बुखारी शरीफ उठाएं आप, कौन सी किताब? बुखारी शरीफ। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाती है कि जमाने जहालत में, जब जहालत का दौर था, उस वक्त निकाह को इतना पसंदीदा नजरों से नहीं देखा जाता था। निकाह करना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। किसी ने कर लिया, लोग जिस तरह चाहते अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते थे। फरमाती है यहां तक के जमाने जहालत में निकाह की एक किस्म ये भी थी, किसी की बीवी कहलाने का एक तरीका ये भी था कि जब औरत लड़की जवान होती तो अपने घर के सामने एक झंडा गाड़ देती थी। उस झंडे का मतलब ये होता था कि ये औरत जवान हो चुकी है, इसको मर्द की तलब है। बड़े बड़े अमीर और कबीर सेठ बारी मुकर्रर कर लेते और बारी बारी उस खातून के, उस लड़की के कमरे में जाते और उससे मुलाकात करते रहते। यहाँ तक कि वो सिलसिला चलता रहता, चाहे 1 साल 2 साल 1.5 साल, उस वक्त तक वो सिलसिला चलता जब तक वो हामला नहीं हो जाती। बारी बारी आते थे अमीर लोग, किसी के पास 5 अमीर आ रहे हैं, किसी और लड़की के पास 10 अमीर आ रहे हैं और उनकी बारियां मुकर्रर है। अब वो हामला हो गई तो जब वो हामला होती उसको एहसास होता, जाहिर होता कि मैं हमल से हूं, प्रेग्नेंट हूं, तो वो ये करती कि सबको बुलाती, सबको जमा करती। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा फरमाती है बुखारी की हदीस कि सबको जमा करके कहती कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बाप पूछता बता इनमें इसका बाप कौन है इस बच्चे का? जिस पर वो हाथ रख देती उसी के साथ उसको भी रहना पड़ता था, उसकी बीवी हो गई। यानी एक औरत के पास कई लोगों का आना, ये जमाने जहालत की बात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सरकार ने इस कानून को खत्म किया, इस रस्म को तोड़ा और उसकी जगह निकाह को राइज किया। और कैसे राइज किया? फरमाया लोगों निकाह करो कि निगाहों की हिफाजत करता है, दिल को मुतमईन करता है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हर नबी ने सुन्नत पर अमल किया, हर नबी ने निकाह किए, तुम भी सुन्नत पर अमल करो। ऐ जवानों सुन्नत पर अमल करो, ऐ जवानों निकाह करो। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने इससे रग़बत ना की, इस मेरी सुन्नत का इनकार किया, रसूलुल्लाह कहते वो मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं। और फिर तरगीब दिलाई का नौजवानों निकाह करो, ये निकाह को झुकाता है, तुम्हारी गुनाहों से हिफाजत करता है। और अगर तुम में निकाह करने की इस्तिताअत ना हो, ताकत ना हो, तो फिर तुम रोजा रखो कि रोजा शहवत को तोड़ता है। रसूल ने उस बदकारी को खत्म किया। मुझे बताओ, ये दावेदारों से मैं पूछना चाहता हूं जो कहते हो शिर्क कुफ्र बिदत सऊदिया से हमने मिटा दी है, ये फूल की तरह दुनिया में खुशबू बिखेर रहा है, अगर ये बिखेर रहा है तो वो जमाने जहालत की रंडिया बाजियां तुम्हारे आप क्यों हो रही है? तो तुम अपने दावे में झूठे हो, तुम कहते कुछ हो और हकीकत कुछ और है। आइए वो नोटों की झलक देखें और उस नोटों पर मैं एक बिदअत बताऊंगा। वो नोट जो उन तवायफों पे लुटाए गए, वो नोट कौन से है? अच्छा, बड़ी तावीलें लाते पट्टे।
मैंने मुजरिम कौन, इल्ज़ाम किस पर में ये एक वीडियो दिखाया था और उसमें तबसरा करते हुए कहा था आज से ठीक 1 साल पहले कि वो नोट पर मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुकर्रमा की और बैतुल मुक़द्दस की तस्वीर है। तो गैर मुक़ल्लिदों के क्या जवाब आया मालूम? आप सुनोगे तो ताज्जुब करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं साहब आप गलत कह रहा था, फारूक रज़वी ने झूठ कहा, वो सऊदिया के नोट नहीं थे, वो अमेरिका के रियाल, वो डॉलर थे, अमेरिका के डॉलर थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारे झूठ में भी तुमको फंसा देता है। ये अजीब बात है। तो क्या तुम्हारे यहाँ इतनी अय्याशी बढ़ चुकी है कि एक शेख को, तुम्हारे यहाँ के एक शेख को अय्याशी करनी हो तो पहले अमेरिका जाता है और अपनी रियाल को एक्सचेंज करवा के डॉलर में तब्दील करता है और फिर डॉलर लेकर आके अय्याशी करता है। तुम्हारी अय्याशी की जहनियत देखो। और उसके बाद फिर चलो अमेरिका खुद डॉलर भेज देता है, तो तब तो तुम और बड़े मुजरिम हुए। रियाल की कीमत कितनी है इंडियन करेंसी के हिसाब से बताइए? 1 रियाल कितने का है? हाजी है यहाँ कोई हुज्जाज में से? अरे पता है किसी को? मुझे नहीं पता भाई। कितने रुपए का है? 16 रुपए का। और डॉलर 63, 65 बोल रहे। चलिए एक एवरेज 65 डॉलर, 65 इंडियन करेंसी से, और रियाल 16 रुपए का। अगर रियाल हम पकड़ रहे थे, 1 रियाल शेख ने एक तवायफ पे डाला, हमारे इंडिया के हिसाब से 16 रुपए एक तवायफ को दिया, तुमने तो डॉलर कह के और जुर्म बढ़ा दिया, 63 रुपए दे डाला उसने। तो अय्याशी करने की कीमत तो और बढ़ गई तुम्हारी। अब आइए बिदअत देखें। यह है सऊदिया के नोट, बादशाह सलामत की तस्वीर बनी है। मैं भी उस तबसरे पे नहीं आ रहा हूं, अब इसको सुने जो मैं बताना चाह रहा हूं। इस पर भी बादशाह की तस्वीर बनी है और बाजू में क्या है? मदीना शरीफ। फिर आगे बढ़े, इस पर है कुब्बतुस सखरा, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आमतौर पर लोग इसको बैतुल मुकद्दस समझते हैं, लेकिन है हकीकत में कुब्बतुस सखरा। लेकिन ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए कि यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। ये वही नोट है शेख साहब दिखा रहे हैं। ये नोटों का एक बंडल है जिसपे खाने काबा बना हुआ है और बाजू में ही शेख साहब की, वहां के बादशाह सलामत की तस्वीर बनी हुई है। ये हर बात पे हमें बिद्दत के ताने देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नोटों पर तुम्हारे अमीरुल मोमिनीनों की तस्वीरें हैं, ये सबक उनको क्यों नहीं सुनाया? बुखारी शरीफ की हदीस आज तक उन्हें क्यों नहीं बताई? रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ, सुन्नत को तर्क करके ये बिदअत क्यों राइज की गई? अल्लाह के नबी के जमाने में जो सिक्के चलते थे उस पर किसी की तस्वीरें नहीं थी, किसी के अक्स नहीं थे, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया था, सरकार फरमाते रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो। ये बुखारी तो बड़ी करते हैं यार, उस वक्त तुमको बुखारी क्यों नहीं दिखती? ये सबक तुम बुखारी का उन नजदी अय्याशों को क्यों नहीं सिखाते कि तुम नोट पर अपनी तस्वीर के बगैर भी नोट निकाले जा सकते हैं? कई मुल्क में है जहां पर किसी बादशाह की तस्वीरें नहीं है, कई मुल्क है, कई ममालिक है जहां बादशाह की तस्वीरें नहीं है। मसलन ईरान के नोट देखेंगे उस पर बादशाह की तस्वीर नहीं होती। और भी कई ममालिक है जहां के मैंने नोट देखे हैं उस पर बादशाह की और वहां के कोई बड़े आदमी की तस्वीर नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस, सरकार फरमाते कयामत के दिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। कयामत के दिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा अजाब होगा। पूछा गया या रसूलल्लाह वो 3 कौन है? इरशाद फरमाया, एक वो जो नबी को कत्ल करे, पहला वो जो नबी को कत्ल करे, दूसरा वो जिसको नबी कत्ल करे। अब बताइए नबी जिसको कत्ल करेगा कितना बड़ा पक्का काफिर होगा वो, कि नबी कत्ल कर रहा है अपने हाथ से, और वो भी कितना बड़ा बदबख्त होगा जो माज़ अल्लाह नबी को शहीद कर रहा है। तो रसूलुल्लाह कहते पहला वो जो नबी को कत्ल करे, नबी जिसको कत्ल करे, दूसरा जो नबी को कत्ल करे, और तीसरा फरमाया सरकार ने तस्वीर बनाने वाला। बुखारी मुस्लिम की बात करने वालों को बुखारी मुस्लिम की हदीस नजर नहीं आती। अपने बाप अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद
इनको ये सबक नहीं पढ़ाते कि बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, नोटों पे से तस्वीर हटाइए, ये बिदअत है, बहुत बड़ी बिदअत है, ऐसी बड़ी बिदअत है जिस पर वईदे हैं, जिस पर अजाब की खबरें हैं, मगर नहीं हटाया जाता। नोटों पर सिर्फ तस्वीर और नाम ही नहीं होते, बल्कि एक नई बिदअत आपको दिखा रहा हूं। आइए देखिए, ये है, शायद प्रोजेक्टर में थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन जब वीडियो बन के आएंगे क्लियर दिखेगा आपको। क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपके? थोड़ा गौर करें। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। यह है पुराना गिलाफे काबा, तुर्की हुकूमत के जमाने का। काबे के ऊपर जो गिलाफ था, ये तुर्की हुकूमत के ज़माने का। एक दायरा बना हुआ दिख रहा हूँ आपको, लाल सुर्ख रंग का। गिलाफे काबा पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िए। वो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीधी तरफ भी वही लिखा है, उल्टी तरफ भी वही लिखा है, दोनों सिमतों में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहला गिलाफ किसने चढ़ाया आपको मालूम है? तुब्बा अव्वल हुमैरी ने, यमन के बादशाह ने। यमन के बादशाह पहला बादशाह जिसने गिलाफ खाने काबा पर चढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले सरकार की तशरीफ आवरी हुई। बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी के इस अमल को रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया, गिलाफ को बरकरार रखा गया। मगर सरकार के ज़माने में जो गिलाफ था उस पर ना आयतें लिखी जाती थी, ना किसी का नाम लिखा जाता था। सादा काला आम कपड़े की जैसे होते हैं, मोटा कपड़ा का गिलाफ होता था, उस पर कोई नक्काशी नहीं थी रसूलुल्लाह के ज़माने के गिलाफ में। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। फारूक आज़म के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। खुलफा राशिदीन के बाद एक ज़माने तक नक्काशी नहीं थी। फिर जब बादशाहत हुई, खिलाफत मुमलिकियत में तब्दील हुई, फिर कुछ अब्बासी बादशाह है जिन्होंने गिलाफे काबा पर आयतें लिखने का दस्तूर कायम किया। क्या लिखने का? सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? याद रखें, आयतें, कुरान की आयतें करीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजीलत में जो आयतें, वो अल्लाह की जो वैधानियत और उलूहियत का इजहार करती है, वो आयतें गिलाफ पर उन्होंने लगाई, कुंदा करवाई, नक्श करवाई, उस पर कलमे तैयबा लिखवाया। ये दस्तूर चलता रहा तुर्की हुकूमत तक। ये वो गिलाफ है जो आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है, जो तुर्की हुकूमत के ज़माने का है, जिस पे लिखा है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और गिलाफ का ये वो हिस्से का फोटो है जो काबे का दरवाज़ा मुल्तज़म जो है उस दरवाजे के ऊपर है। आइए आगे बढ़े। अब ये गिलाफ तैयार होता है इस दौर में। पहले किसी ज़माने में तुर्की की तरफ से गिलाफ आता था, फिर पाकिस्तान की तरफ ये जिम्मेदारी की गई, पाकिस्तान से गिलाफ बनता था। आजकल सऊदी अरबिया खुद अपने यहाँ कारागिर रखकर गिलाफ बनाता है। अब सऊदिया में ही गिलाफ काबा बनता है। अब उस गिलाफ काबा की तामीर का एक झलक देखिए किस तरह बनता है। ये देखिए, पहले तागा बुना गया, ये सोने के तार इस पे लपटे होती है तागे पर, सोने के पानी का तार, ये नक्काशी होती है। ये नक्काशी के बाद कुछ ये आयतें कुरान की लिखी जाती है, और उसके बाद जब तैयार होकर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो ऐन दरवाजे पे मुल्तज़म पर जहाँ कलमे तैयबा हुआ करता था, अब लिखा जाता है खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। किसका नाम है गिलाफ पर? बादशाह का। मैं तमाम गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज करता हूं, अगर अपने बाप की हलाली औलाद हो तो रसूल से लेकर तुर्की हुकूमत तक बता दो किस बादशाह का नाम गिलाफे काबा पे लिखा जाता था जो ये बिदअत तुमने इजाद की। तुम्हारी सब बिदअतें हजम, ये इसका नाम इतना मुकद्दस है कि खाने काबा के गिलाफ पर लिखा जाए। और दूसरी तरफ इनका एक मौलवी क्या कहता है, सुनना है? दुरूद शरीफ पढ़े, मैं आपको सुना देता हूं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। Calling.
We say, Ya Allah. यह है बिलाल फिलिप्स, गैर मुकल्लिद। अंग्रेजी जबान में देखिए तकरीर क्या कर रहा है। Calling. We say, Ya Allah.